हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एक छोटी सी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो क्लास 10th में इस बार बच्चे हैं और उन लोगों के पेपर होने वाले हैं, परीक्षा नजदीक ही आने वाली है, तो उन लोगों के लिए जैसे हमारा एक चैप्टर है मैथ में समांतर श्रेणी, ठीक है, कक्षा 10th में समांतर श्रेणी, उसे हम कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन को और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो आइए ये सब जानकारी आपको देने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी इस तरह की छोटी छोटी वीडियो और बहुत ही हेल्पफुल जो आपको होने वाली है वो मिलती रहे। तो देखिए हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्वेश्चन क्या है, आपको देखिए क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा पेपर में। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो हम जैसे हमारी ये श्रेणी दी हुई है, ठीक है, उसे हम कैसे पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो इसे मतलब समांतर श्रेणी में कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं। कहा है कि यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले दो पद लिखिए। ठीक है, क्या है, उसके अगले दो पद लिखिए अगर समांतर श्रेणी में है तो। जैसे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हम वो कैसे पता करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 4, 10, 16, 22। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो कैसे निकालते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसका क्या है, हमें सार्वधातुक निकालना है। सार्वधातुक यानी डी की वैल्यू हमें निकालनी। यहाँ पर देखिए हल, यहाँ पर लिख के आएंगे हल। ठीक है, तो सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, सार्वधातुक निकालते हैं D1 बराबर, आप देखिए D1 बराबर निकालेंगे। जैसे पीछे हम जो दूसरे नंबर पे संख्या है 10 है, ठीक है, 10 - 4 यानी कि इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को घटा देना। 10 में से जब हम 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा निकल करके 6। ठीक है, 6 और D2 ऐसे निकालेंगे हम। D2 बराबर आगे वाली संख्या देखिए कितनी है, 16। ठीक है, 16 में से कितना घटाना हमें, 10। ठीक है, पीछे से इधर की ओर बढ़ते जाते हैं, तो 16 में से 10 घटाइए, कितना बचा, 6। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। D3 इसी प्रकार निकालिए, 22 - 16। 22 में से जब हम 16 घटा देते हैं तो भी हमारा कितना बचता है, 6 बचता है। अब इसने कहा क्या है, कहा है कि यदि इनमें कोई भी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, जैसे हमारा सार्वधातुक यानी डी की वैल्यू जो है सेम आती है, समान आती है, ठीक है, तो क्या है, वो हमारा समांतर श्रेणी में होता है। वो क्वेश्चन क्या है, यानी जो श्रेणी दी हुई होती है इसमें D1 की वैल्यू भी 6 आई, D2 की वैल्यू भी 6 है और D3 की वैल्यू भी क्या है, 6 है। तो सार्वधातुक इसका क्या है, सार्व अंतर जो क्या है, कितना है, सर्व अंतर बराबर है 6। सार्व अंतर कितना है, 6 है, यानी डी की वैल्यू जो है वो है 6 निकल कर आई है। तो ये क्या हमारी समांतर श्रेणी में है। यहाँ पर आपको लिखना है कि सार्व अंतर इसका दिया बराबर 6, अतः श्रेणी, अतः जो है श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अतः श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है। तो कहा है अगर समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले दो पद लिखिए। अगले दो पद कैसे निकालेंगे, जैसे हमारी श्रेणी आप देखिए यहाँ पर कितनी, कौन सी है श्रेणी, समांतर श्रेणी जो हमारी यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हैं समांतर श्रेणी है 4, 10, 16, 22। ठीक है, कहा है कि अगले दो पद लिखिए। अगले पद यानी कि 22 में हम जब 6 प्लस कर दें, 22 में जब हम 6 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, आगे के दो अंक लिखने हमें, एक आ गया 28। अब 28 में हमें 6 प्लस कर देना है तो कितना आ जाएगा, 34। तो 34। ठीक है, तो इस प्रकार से अगले दो पद हमें मिले 28 और 34। आपको इस प्रकार से जैसे उसे कहा ही यही है कि अगले दो पद लिखिए, तो श्रेणी में आपको ये दो अगले पद और लिख देने हैं। इस प्रकार से हमें पता लग जाता है
कि समांतर श्रेणी में दी हुई श्रेणी है या नहीं है, तो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए दूसरे में यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे, आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये तो हमें क्या है, समांतर श्रेणी में मिली। अगर ये हमें समांतर श्रेणी में मिली, इसलिए हमने इसके अगले 2 पद लिख दिए। अब आगे की जो श्रेणी दी हुई है, क्या वो समांतर श्रेणी में है, ये हम पता लगाएंगे। ठीक है, क्या वो समांतर श्रेणी में है, ये हम पता लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसे, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, उसे निकाला है। आपको यहाँ तो प्लस प्लस में ही संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, आगे जो दी हुई है संख्या, जो कुछ संख्याएं हैं वो माइनस में भी हैं। ठीक है, तो माइनस वाली संख्याओं को आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हमारा 1 -1, ठीक है, कॉमा -3 कॉमा -5। ठीक है, ये हमारी श्रेणी दी हुई है। तो इसे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है हल। ठीक है, हल लिखना है। तो D1 की वैल्यू हमें निकालनी है। D1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, देखिए D1 की हम वैल्यू निकालेंगे, यानी सार्वआंतर। डी सार्वआंतर को क्या है, हम डी से पता करते हैं। ठीक है, डी से, तो पीछे वाला अक्षर कौन, यानी संख्या कौन सी है, -1। ठीक है, -1 है, -1 है। इसमें क्या हमें घटाना होता, तो यहाँ पर हम क्या माइनस लगा देंगे, -1, यानी इधर वाली जो संख्या दी हुई है पहले नंबर वाली क्या है, प्लस की 1 है, लेकिन हमें बीच में माइनस लगाना, तो क्या हो जाएगा, -1 -2 हो जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। D2 बराबर निकालेंगे -3 और यहाँ पर आएगा प्लस -1। आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, आपको बिल्कुल इस प्रकार से लिखना है। अब करते हैं क्या, देखिए यहाँ पर माइनस ही लगाना है। क्या लगाना है, माइनस, क्योंकि बीच में जो है माइनस ही आता है, क्योंकि हम घटाकर निकालते हैं। ठीक है, घटाकर -3 माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3। ये माइनस है, जब माइनस माइनस हो जाएंगे यानी -1, और यहाँ भी माइनस है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब -3 से हम 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा, -2। ठीक है, -2। अब D3 की वैल्यू हमें निकालनी है। D3 की वैल्यू -5 माइनस और -3। ठीक है, बराबर -5, ये क्या है माइनस, और ब्रैकेट के अंदर भी -3 है, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, +3 आएगा, तो -5 से हम जब +3 को घटा देंगे तो कितना आएगा, -2। आप देख सकते हैं कि सार्वआंतर यानी D की वैल्यू जो क्या आई है, सार्वआंतर यहाँ पर कितना निकल कर आया है, सार्वआंतर यानी D की वैल्यू सेम आई है, -2। ठीक है, अतः कह सकते हैं, अतः ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये जो श्रेणी दी हुई है वो समांतर श्रेणी में दी हुई है। तो देखिए हमारी श्रेणी क्या है जो दी हुई है क्वेश्चन में, वो है 1, -1, -3, -5। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, जब हम आगे की श्रेणी, अगले 2 पद लिखने हैं, अगले 3 पद जो भी लिखने हैं, उसे क्या हम प्लस कर देते, तो -5 में -2 प्लस करिए, -5 प्लस -2। ठीक है, -2, तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा, यानी -5 -2 बराबर कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, कितने आ जाएंगे यहाँ पर, -7। अगले जो 2 पद लिख रहे हैं हम, अगले 2 पद कितना है, -7। ऐसे ही माइनस का कितना है, 7, यानी 7 और -2। ठीक है, -2, तो कितना हो जाएगा, -9। ठीक है, -9 यानी -9। तो हमारे 2 अगले पद यानी जो मिल गए हैं वो क्या है, -7 और -9। ठीक है, इस प्रकार से क्या हमें अपनी समांतर श्रेणी को निकालना है कि समांतर श्रेणी में ये दी हुई श्रेणी है या
नहीं है। क्या करना है भाई, जो पीछे वाली संख्या दी हुई है उसे हम आगे वाली यानी प्रथम जो संख्या उसे घटा देते हैं। अगर हमारा जो है सार्वधातुक डी की वैल्यू समान निकलती है तो क्या है वो समांतर श्रेणी में है, अगर नहीं होती तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होती है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है -2, तीसरी श्रेणी दी हुई है -2, 2, -2, -2, -2। ठीक है, इस प्रकार से जो है श्रेणी दी हुई है। अभी ये वाली श्रेणी को पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए D1 की वैल्यू निकालेंगे, D1 बराबर यानी 2। ठीक है, आपको माइनस लगाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट में अगली वाली संख्या क्या है, माइनस है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस, जब ब्रैकेट के अंदर -2 है तो कितना हो जाएगा, +2, यानी 2 बराबर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर वाली संख्या जब D2 की वैल्यू निकालेंगे तो -2। ठीक है, माइनस लगाना है, -2, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, कितने आएंगे, -4। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिला हमें, +4, यहाँ क्या मिला, -4। तो आप यहाँ से ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन आपको निकालना जरूर है। D3 बराबर कितना आएगा, यहाँ देखिए D3 बराबर, इससे हमने इसको किया, इससे इसको, अब इसको इससे करते हैं, यानी 2 -2, ये वाला प्लस का है और ये क्या है, -2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं D4 निकलेगा यहाँ पर जाकर, -2 और -2 बराबर कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, जो सार्वधातुक है वो समान नहीं है। आपको लिखना है ये श्रेणी यानी यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आपको बताना है कि क्यों नहीं है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसका सार्वधातुक, ठीक है, क्योंकि इसका सार्वधातुक जो है समान नहीं है। सार्वधातुक क्या है, समान नहीं है। सार्वधातुक क्या है, यानी डी की वैल्यू क्या है, समान नहीं है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख देना, यानी आंसर जो दे रहे हैं हम इस प्रकार से उसका आंसर यानी सॉल्व करेंगे। जब हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको बताना है कि क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वधातुक क्या है, समान नहीं है। जिस श्रेणी का सार्वधातुक समान होता है वो हमारी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। अगला वाला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, अगला वाला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आप इसे बताइए, कमेंट में बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इस प्रकार की आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमने डाल दी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बताएं।